चांद पर जादुई बैगन के पौधे। श्याम एक बहुत ही मेहनती किसान था। खेती से जो भी इनके यहाँ दाना होता था उन्हीं को खा करके ये अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। वहीं सुस्मिता साधारण, सीधी और समझदार लड़की थी। वो हमेशा अपने पति के कहे अनुसार ही काम किया करती थी। उनका एक बेटा भी था, वेद नाम का। एक दिन की बात। क्या कर रही हो माँ? खाना बना लिया क्या? अरे आ गए आप लोग, चलिए बैठ जाइए हाथ धो के खाना खाने के लिए, बस खाना तैयार ही है। हाँ हाँ, आज खेत में बहुत काम था जिसके कारण अब बहुत तेज भूख लगी है। मैं हाथ धो करके आता हूँ, तुम जल्दी से खाना परसो। तीनों बड़े चाव से खाना खाने के बाद श्याम अपने खेत में वापस चला जाता है। श्याम अपने खेत में लगी फसलों की देखरेख कर रहा था। तभी वहाँ पास बहुत सारे कौवों का झुंड आता है। ये झुंड इतना तेज़ी से रहता है कि श्याम कुछ समझ ही नहीं पाता है। जब तक सोचता है तब तक दोबारा वो कौवों का झुंड फिर से आते हैं और वो एक सुंदर सी किताब गिरा जाते हैं। अरे ये कहाँ से आ गई? ये कैसी किताब है? वो किताब बहुत ही सुंदर चमक रही थी। श्याम उस किताब को उठा करके अपने घर ले आता है। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे ये कैसी किताब है तो बहुत सुंदर, पर इतनी चमक क्यों रही है? मुझे भी नहीं पता, मैं तो खेत में काम कर रहा था, तब बहुत सारे कौवों का झुंड आया और वही ये किताब लेकर के आए हैं। ये किताब कैसी है और कहाँ से आई, मुझे भी कुछ नहीं पता। श्याम किताब खोलने का सोचता है और सोच करके किताब के पास बैठ जाता है। जैसे ही वो हाथ लगाते हैं किताब झट से ऊपर चली जाती है और उससे एक तेज प्रकाश निकलता है और उसके बाद फिर किताब से आवाज़ आती है, डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। तुम इसका उपयोग करके चांद पर जा सकते हो, चलो मेरे साथ। किताब ऐसा बोलकर वहाँ से गायब हो जाती है और एक बड़ा सा दरवाज़ा सामने आता है। चलो इस रास्ते से अंदर आओ। तीनों जब उसी रास्ते से अंदर आते हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। वो एकदम चकित होकर के चारों तरफ देखने लग जाते हैं। इसके बाद वो सब चांद पर बनी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें घूमने चले जाते हैं। एक जगह तो इतनी सुंदर थी, उसमें एक सुंदर सी झोपड़ी भी बनी हुई थी और उस झोपड़ी में रहती थी एक प्यारी सी बिल्ली। वो बिल्ली भाटों के पौधों की रक्षा करती थी। जब तीनों वहाँ आए तो वेद आश्चर्यचकित होकर के कहने लगा, माँ देखो ना, कितने सुंदर भाटा है और कितने सुंदर ये पेड़ लग रहे हैं। देखो ना माँ, ये कितना चमक भी रहे हैं। हाँ वेद बेटा, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये पेड़ के साथ साथ भाटा भी इतने सुंदर दिख रहे हैं कि खाने का मन करने लग गया। हाँ भाग्यवान बेटा वेद, तुम दोनों एकदम सही कह रहे हो। ये भाटा तो देखने लायक बनते हैं। आप सभी का स्वागत है चांद की दुनिया में। माँ देखो ना, कितनी सुंदर बिल्ली है ये और कितना सुंदर बोलती है ये। मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ, मेरा नाम क्वीटी है। अच्छा क्वीटी जी, क्या हम थोड़े से भाटा लेकर खा सकते हैं? हाँ, आप लोग खा सकते हैं। तीनों ने भाटा टेस्ट किया जो कि स्वाद में बहुत ही अच्छे थे। क्वीटी ने उन्हें उपहार के रूप में बहुत सारे भाटे दिए और उनसे कहा, आप जब चाहे तब चांद की दुनिया में उस रास्ते से आ सकते हैं। आगे क्या होता है इसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।